बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, फिर भी एक क्वेश्चन लगता है, एक क्वेश्चन और लास्ट सेकंड क्वेश्चन का कुछ पार्ट रह गया था। क्लियर? दैट इज 35 का कुछ पार्ट रह गया था, पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन करने के बाद हम लोग वो पूरी तरह से सैंपल पेपर कंप्लीट करेंगे। समझ में? तो थोड़ा सा स्पीड रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना, और लास्ट क्वेश्चन जो हम छोड़े थे वो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, उसके बाद हम सैंपल पेपर करेंगे। ठीक है? तो सैंपल पेपर एमटीजी का तो अवेलेबल नहीं हो पाया, ओसवाल है। देखो हम बताया कि चाहे तुम ओसवाल करो चाहे एमटीजी करो, हमको क्या चाहिए? सिर्फ हमको आइडिया चाहिए ना कैसा क्वेश्चन आता है, क्या हमको क्वेश्चन में लिमिट क्या रखना है, टाइम लिमिट क्या रखना है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, ये हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सैंपल पेपर से सिर्फ हम लोग ये चीज फाइंड करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है। समझ में? तो एमटीजी का तो अवेलेबल नहीं हो पाया, ओसवाल की बुक है। ठीक है? तो ओसवाल जिसके पास भी है वो ओसवाल से ही हम क्वेश्चन करवाएंगे, और ओसवाल थोड़ा सा कम, इसमें सैंपल पेपर कम है तो थोड़ा हम लोग टाइम भी बच जाएगा। क्लियर? तो ये है ओसवाल की बुक, जिस स्टूडेंट ने लिया, ये साइंस और मैथ्स दोनों के लिए आती है, ये ओसवाल। ठीक है ना? तो ये हम लोग करेंगे, ये सैंपल पेपर हम लोग करेंगे, और ये सैंपल पेपर हम लोग लास्ट से करेंगे, लास्ट से हम लोग फर्स्ट पर आएंगे, क्योंकि हम लोग को अभी क्या देखना है, रिसेंट देखना है ना, रिसेंट, क्योंकि 30% 33% जो क्वेश्चन सिलेबस कट किया है, रिड्यूस किया है, तो वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग रिसेंट से जाएंगे पीछे तो वो चीज हम समझ में आ जाएगा, अगर पीछे से आगे आते हैं तो हम लोग को आइडिया नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले लास्ट ईयर का करेंगे, लास्ट मैंने इस कहने का मतलब इस साल का, और फिर हम लोग फिर पिछले साल यही सैंपल पेपर 5 करेंगे, 4 करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे। क्लियर? और उसके बाद हम लोग चैप्टर को सैंपल पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद एग्जाम में। ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन जो हम समझा रहे थे, लास्ट क्वेश्चन जो था वाटर फ्लोइंग था, वाटर फ्लोइंग था, ये चीज तो हम समझा लिए थे, सिर्फ हमको सॉल्व करना था ना। बाकी सारा क्वेश्चन यही दे रहा है 35 में, जिसको नहीं समझ में आया वो समझ लो एक बार फिर से क्या बोल रहा है क्वेश्चन। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 cm into a cylindrical tank of base radius 40 cm at the rate of 0.7 meter per second. By how much will the water rise in the tank in half an hour? यानी हाफ एन आवर में टैंक में कितने लेवल तक, यानी कितने हाइट तक पानी फुल होगा। क्लियर? तो ये हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर मान लो हाफ एन आवर तक हम लोग टैप को ऑन किए, तो हाफ एन आवर तक जितना पानी फ्लो करेगा उतना ही ना हाफ एन आवर में टैंक में फिल होगा। समझ में? तो हाफ एन आवर में अगर मान लो कि 1 मीटर क्यूब पानी फ्लो कर रहा है, तो हाफ एन आवर में टैंक में जो पानी फिल होगा वो 1 मीटर क्यूब ही फिल होगा। क्लियर? अगर 2 मीटर क्यूब अगर पानी फ्लो कर रहा है हाफ एन आवर में, अगर 2 मीटर क्यूब पानी हाफ एन आवर में फ्लो कर रहा है, तो टैंक में कितना पानी फिल होगा? 2 मीटर क्यूब। क्लियर? तो पहले हम देखिए कि हाफ एन आवर में पाइप में कितना पानी फ्लो किया, यानी वॉल्यूम ऑफ द पाइप इन हाफ एन आवर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक या सिलेंड्रिकल टैंक। क्लियर? तो 35 देख लेते हैं हम लोग। 35 ये है तुम्हारा पाइप, ये है तुम्हारा सिलेंड्रिकल टैंक, ये है सिलेंड्रिकल टैंक, यहाँ तुम्हारा पानी फ्लो कर रहा है। क्लियर? पानी फ्लो कर रहा है, हाफ एन आवर में पानी फ्लो कर रहा है, इसका तुम्हारा रेडियस गिवन है। वाटर सिलेंड्रिकल पाइप, ये सिलेंड्रिकल पाइप है, इसका डायमीटर गिवन है, दैट इज इसको हम लोग कैपिटल स्मॉल डी मान रहे हैं, इसको हम लोग कैपिटल डी, इसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर। क्लियर? तो तुम्हारा रेडियस, तुम्हारा इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर तुम्हारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, दैट इज 0.01 मीटर। क्लियर? इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक विद बेस रेडियस, और सिलेंड्रिकल टैंक, ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसका तुम्हारा रेडियस गिवन है, तो कैपिटल आर तुम्हारा क्या है? 40 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5
4 मीटर। क्लियर? अब इसके आगे क्या बोल रहा है, एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकंड, पाइप में जो पानी फ्लो कर रहा है, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, किस रेट से कर रहा है, 0.7 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यानी 0.7 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर पानी फ्लो कर रहा है, 0.7 मीटर। तो पानी कितने देर तक फ्लो कर रहा है, कितने देर तक फ्लो कर रहा है पानी, हाफ एन आवर तक फ्लो कर रहा है। तो हाफ एन आवर को हम लोग सेकंड में कर देते, तो ये क्या हो जाएगा 30, ये 30 मिनट, मिनट को फिर हम सेकंड में कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1800 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1800 सेकंड, यानी हम लोग 1800 सेकंड तक यहाँ पानी फ्लो कर रहा है। तो यहाँ जो पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखो, ये पानी ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अगर ये पानी ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये सिलेंड्रिकल पाइप का ये लेंथ है, सिलेंड्रिकल पाइप का ये क्या है, लेंथ है। अब ये सिलेंड्रिकल पाइप को अगर तुम वर्टिकल अगर खड़ा कर दोगे तो यही लेंथ क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। तो यानी हाइट तुम्हारा क्या दिया हुआ है, हाइट तुम्हारा दिया हुआ है, तो 1 सेकंड में 0.7 मीटर, कितने सेकंड तक, 1800 सेकंड। 0.7 into 1800 मीटर, क्या हो जाएगा 7 into 180 मीटर। क्लियर? ये तुम्हारा दिया हुआ है। अब ये तुम्हारा हाफ एन आवर में कितना मीटर पानी फ्लो किया, 7 into 180 मीटर, 7 into 180 मीटर, हाफ एन आवर में 7 into 180 मीटर पानी फ्लो किया। तो यही लेंथ क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ना ये। तो हाइट तुम्हारा क्या गिवन है, स्मॉल एच, स्मॉल एच क्या है गिवन, 7 into 180 मीटर। क्लियर? अब हाफ एन आवर में कितने हाइट तक पानी फ्लो करेगा, तो हम कितना फिल होगा, तो हम मान ले रहे हैं कि ये एच हाइट तक पानी फिल हुआ है, और ये एच हाइट हम लोग को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप या फिर पाइप बोलो, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर? ये वॉल्यूम ऑफ पाइप इन हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर तो हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, तो हाफ एन आवर चेंज करने की जरूरत अब नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल आउट, आर तुम्हारा गिवन है 0.01 इंटू 0.01 इंटू हाइट, हाइट क्या है तुम्हारा इस पाइप का, 7 इंटू 180, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, दैट इज मीटर क्यूब इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर तुम्हारा क्या है कैपिटल आर 0.4 मीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू एच। क्लियर? ये मीटर क्यूब और ये मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई 10 ये हो जाएगा बाई 100 डिसमल उड़ा दो यहां से। 1 2 1 2 1 0 ये कैंसिल आउट होगा, क्रॉस कर दो इसको, क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 18, यानी 7 इंटू 18, 1 लिखो नहीं लिखो, मीटर तुम्हारा बचा हुआ, और ये 4 इंटू 4 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला आएगा, दैट इज 4 इंटू 4, ये मीटर सारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ मीटर बचा हुआ, यहाँ मीटर लिख दिए इक्वल्स टू एच। क्या हो जाएगा 126 अपॉन 60 मीटर इक्वल्स टू एच। किससे डिवाइड हो गई है, किससे जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा तुम्हारा 63
को डिवाइड करो 8 से, 8 7 से 56, क्या हो जाएगा 13 माइनस 6, 7, और ये हो कैसे डिसिमल दे दो, 0 पुट कर दो, अप्रॉक्स ले लेते हैं हम लोग, अप्रॉक्स ले लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अप्रॉक्स 7.87 मीटर, 7.87 मीटर अप्रॉक्स ले लिए हम लोग, अप्रॉक्स। क्लियर, ये हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 35। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, 36 में क्या बोल रहा है, अ मोटर बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। In the same time, it covered a distance of 12 km upstream and 36 km downstream. Find the speed of the boat in still water and that of stream. Clear? तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेना कि हम लोग डाउन स्ट्रीम में जाते हैं। अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो डाउन स्ट्रीम में मेरी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज कर जाती है? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में टुवर्ड्स ग्रेविटेशन जा रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उसी टुवर्ड्स लग रहा है। हम जा भी रहे हैं डाउनवर्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी तरफ लग रहा है, तो मेरी स्पीड क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, यानी ऐड हो जाता है। अब जब मान लो कि अप स्ट्रीम जा रहे हैं और फोर्स क्या लग रहा है नीचे, तो दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर? तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, डाउन में स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर? अब मान लो कि बोट पानी में, तो बोट मान लो कि अगर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट अगर चल रहा है, ठीक है, और पीछे से जो स्ट्रीम है, पानी है, करंट वाटर जो है, उसकी स्पीड मान लो 3 किलोमीटर पर आवर है। इस डायरेक्शन में बोट है और इसी डायरेक्शन में करंट स्पीड है, यानी स्ट्रीम की स्पीड है। तो जब दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बोट 2 किलोमीटर पर आवर से, स्ट्रीम यानी करंट स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दैट इज 2 + 3। अब मान लो कि अगर हम चल रहे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और करंट स्ट्रीम यानी करंट वाटर का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर से इधर डायरेक्शन में, और हम चल रहे इधर, तो मेरी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स मेरे पर लगेगा 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो मेरी स्पीड क्या होती है, घटती है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो मेरी स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाता है। क्लियर? तो डाउन स्ट्रीम में जाने में स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, अप स्ट्रीम में जाने में स्पीड क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है। क्लियर? तो यहां पर आओ देखते हैं। एग्जाम में थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक क्वेश्चन जो है ना लास्ट में देता है, सेक्शन 5 में देता है या सेक्शन डी में देगा। तो इससे क्या होता है ना कि लास्ट टाइम जो स्टूडेंट को टाइम मैनेज नहीं करने आता है, वो क्या होता है ना, टाइम रहता है लेकिन वो क्या होता है, हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाने का मतलब है कि टाइम है अभी, ½ एन आवर है और लास्ट पार्ट रह गया, इत्मीनान से बन जाएगा, रिलैक्स से बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन क्या होता है ना वो क्या करते हैं, अंदर से डर जाते हैं, टाइम खत्म हो गया। तो टाइम जिनको मैनेज करने नहीं आए उनको प्रॉब्लम होगा, और जहां टाइम मैनेज करने नहीं आया और प्रॉब्लम हुआ तो सारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाता है। क्वेश्चन आएगा आसान है लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं बन पाएगा। जैसे तुम घर में आओगे या तुम जैसे ही बस पे देखोगे क्वेश्चन को, जैसे तुम एग्जाम सेंटर से निकलोगे और देखोगे क्वेश्चन को, हाँ ये तो इजी क्वेश्चन था, इजीली बन जाता, लेकिन डर के मारे क्या होता है ना कि टाइम हमको सेट करने नहीं आया, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेज करो, टाइम मैनेज करने आना चाहिए। सैंपल पेपर से हम लोग को टाइम मैनेज करने आए, एक सैंपल पेपर 3 घंटा टाइम लो, 3 घंटे में 2.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करो। 2.5 घंटे में कंप्लीट होगा या 2.5 से 10 मिनट और ऊपर जाएगा, तो 15 मिनट हम लोग के पास हाथ में रखना है, सेव रखना है, क्योंकि हमको रिवाइज करना है। मेन है रिवाइज, कोई क्वेश्चन बीच से स्किप नहीं हो। क्लियर? इसलिए रिवाइज में हम लोग 15 मिनट रखना पड़ता है। इसलिए टाइम में इतना भी 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का लास्ट सेक्शन में क्वेश्चन रहता है, और टाइम मैनेज नहीं करने पूरा 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन स्किप हो जाएगा और 1 नंबर का क्वेश्चन बना के चले जाओगे।
ठीक है, इसलिए टाइम मैनेज करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 36, तो हम मान लेते हैं बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जब पानी रुका हुआ है देन हम लोग स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ है देन बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दैट ऑफ द स्ट्रीम, और स्ट्रीम की स्पीड हम लोग मान लेते हैं, स्ट्रीम स्पीड y किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में ऐड करेंगे, दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब यहाँ पर मान लो कि तुम्हारा स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और कितना डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना हम लोग जा रहे हैं, अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर, सॉरी अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर, क्लियर। तो अप स्ट्रीम में मान लो तुम्हारा टाइम क्या लग रहा है, t1 लग रहा है, अप स्ट्रीम में टाइम क्या लग रहा है, t1। हम लोग को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बोलो ये हम अप स्ट्रीम का स्पीड ले रहे हैं, अप स्ट्रीम का टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है 16 किलोमीटर, और स्पीड क्या है अप स्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, दैट इज 16 अपॉन x माइनस वाई आवर। ये अप स्ट्रीम का तुम्हारा टाइम हो गया। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होगा बोलो, डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना जाएगा, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, तो 24 किलोमीटर अपॉन स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, दैट इज 24 अपॉन x प्लस वाई आवर, क्लियर। एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अप डाउन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अप डाउन करने में, यानी 16 किलोमीटर अप गए, 24 किलोमीटर डाउन गए, कितना टाइम लगा, 6 आवर लगा। यानी एज पर क्वेश्चन टाइम अप स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 आवर। तो अप स्ट्रीम का बताओ टाइम क्या होगा, 16 अपॉन x माइनस वाई, 16 अपॉन x माइनस वाई आर, प्लस डाउन स्ट्रीम का 24 अपॉन x प्लस वाई, 24 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आर, काट दो, दैट इज 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन तुम्हारा क्या बोल रहा है, इन द सेम टाइम यानी 6 आवर में इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, क्लियर। यानी अब हम लोग सेकंड इक्वेशन में बोल रहा है कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए, तो अगर हम लोग 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर लिख लेते हैं यहां पर, अप स्ट्रीम
स्पीड, 12 अप स्ट्रीम डिस्टेंस 12 किलोमीटर, अप 12 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तुम्हारा क्या है अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है x माइनस वाई किलोमीटर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल करो 12 अपॉन x माइनस वाई। अब डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा सेम लेना, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा कितना डाउन स्ट्रीम गए 36 किलोमीटर गए, 36 किलोमीटर बाई स्पीड क्या है तुम्हारा x प्लस वाई। ये हो गया। तो एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर हम लिखते क्योंकि साफ क्लियर दिख गया यहाँ पर। एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा 6 आवर सेम टाइम। तो अप स्ट्रीम में टाइम क्या है 12 आवर बाई x माइनस वाई आर, x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आवर, that is 12 upon x minus y plus 36 upon x plus y is equal to 6। ये इक्वेशन हम लोगों का सीखा क्लियर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हम लोगों का बन गया। तो यहाँ पर देख रहे दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में भी 1 upon x minus y है, इस इक्वेशन में भी 1 upon x minus y है, इस इक्वेशन में 1 upon x plus y है, इस इक्वेशन में भी 1 upon x plus y है। तो हम लोग 1 upon x plus y को क्या मान लेते हैं a या b या c जो मानना है मान लो, u v जो मानना है मान लो। तो हम लोग क्या मान लेंगे लेट 1 upon x minus y is equal to u and 1 upon x plus y is equal to v। क्लियर। हाँ अब यहाँ से देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा 16 और 1 upon x minus x 1 upon x minus y को क्या माने u, तो 16u plus 24v is equal to 6। 16u plus 24v is equal to 6। ये इक्वेशन थर्ड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 12u, ये है 16u, इक्वेशन सेकंड से 12u प्लस 36v इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 4। क्लियर। अब दोनों को एलिमिनेट करो, दोनों को एलिमिनेट करो। अच्छा दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हम पहले इसको काट के हटा देते हैं। क्लियर। यहां से हम काट लेते 6 कॉमन निकाल लेते हैं। 6 2 * 12, 6 6 * 36, 6 1 * 6। क्लियर। वहां काम करते हैं, यहाँ हम लोग काम करते हैं, यहां से हटाते हैं। यहां से हम लोग क्या लिखे, ये इक्वेशन से क्या कटेगा 2 से कटेगा। 2 8 * 16, 2 12 * 24, 2 3 * 6, यानी 8u plus 12v, 8u plus 12v is equal to 3। और ये हो गया 2u plus 6v, 2u plus 6v is equal to 1। क्या करें एलिमिनेट कर दे, मिडिल टर्म को एलिमिनेट करते, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये क्या हो जाएगा 4u plus 12v is equal to 2। और इक्वेशन ये इक्वेशन क्या हो गया 8u plus 12v is equal to 3।
सब्ट्रैक्ट कर देते, ये कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -4u इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, u इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये इक्वेशन नहीं मानो थर्ड को, ये इक्वेशन हम मान लेते हैं थर्ड। कितना इक्वेशन हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड एंड इसको हम लोग मान लेते हैं फोर्थ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड में पुट कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू u का वैल्यू 1/4, 4 इंटू u प्लस 12v इज इक्वल टू 2, कैंसिल, 1 प्लस 12v इज इक्वल टू 2, दैट इज 12v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये यहाँ देखो 2 और ये 1, 2 माइनस 1 1, दैट इज v इज इक्वल टू 1/12, 1/12। ये u और v हम लोग फाइंड किए, क्या फाइंड किए हम लोग, u और v हम लोग फाइंड किए। हम लोग को ये फाइंड नहीं करने बोल रहा, हम लोग को स्पीड ऑफ द बोट फाइंड करने बोल रहा है, हम लोग को स्पीड दैट इज x एंड y पुट करने फाइंड करने बोल रहा है। अब हम लोग क्या माने थे x एंड y, वो करना पड़ेगा। ये क्या माने 1/x माइनस y इज इक्वल टू u, 1/x माइनस y इज इक्वल टू u का वैल्यू बोलो क्या है 1/4, क्लियर, दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन ए मान। अब सेकंड 1/x प्लस y, 1/x प्लस y इज इक्वल टू v का वैल्यू बोलो 1/12, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन मान लो b। अब हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 12। एडिंग करो, ये कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। अब इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं x का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ए में पुट कर रहे, तो यहाँ पे क्या पुट करें x की जगह पर 8 माइनस y इक्वल्स टू 4, दैट इज 8 माइनस 4 इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड हो जाएगी इक्वल्स टू x 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी बोलो 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए लास्ट में जो क्वेश्चन था थोड़ा सा किया ना, 2-3 स्टेप में किया, तो लास्ट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में टाइम को पहले सेट करो। टाइम अगर सेट होता है तो क्वेश्चन तुम्हारे से नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। टाइम पहले टाइम लिमिट सेट करो, किस टाइम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन को देना है, समझ में, तो पहले वो काम करना है। सबसे पहला हम लोग का यही है, आता सबको है, जहां जिससे एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाला है 100 मार्क्स, उसका मार्क्स हो जाता है 94-95। क्लियर, तो मिस्टेक कहां से होता है कि वो रिवीजन नहीं कर पाते, टाइम सेट नहीं कर पाए, रिवीजन नहीं कर पाए, और जिनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि अच्छा ये 80-90 के बीच में रहेगा, वो 90 से अबव चला जाता है, क्योंकि वो टाइम को सेट कर लेते हैं। तो सेम, एक स्टूडेंट तेज होता है, एक एवरेज होता है, एवरेज स्टूडेंट अक्सर आगे निकल जाता है। आगे निकल गया क्या मतलब है कि उनको टाइम सेट करने आ गया, और जो टाइम सेट कर लिए वो क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिए, और जिनसे टाइम सेट नहीं हुआ वो क्वेश्चन में रुक गए, समझ में। तो मेन फिर हम बोल रहे सैंपल पेपर का मेन फोकस होता है टाइम सेट करना।
सिर्फ आइडिया लेना, क्वेश्चन 3 घंटे का क्वेश्चन है, 2.5 घंटे में हमको सॉल्व करना है, देन एग्जाम सेंटर में बैठो। अगर मान लो कि तुम एनसीईआरटी कर लिए, आर.एस. अग्रवाल कर लिए, 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार किए, आता सारा क्वेश्चन है, एग्जाम में टाइम सेट नहीं हो पाया, सारा क्वेश्चन तुम्हारा रह गया। समझ में? तो टाइम सेट करो, टाइम सेट करो, टाइम सेट करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। अब टाइम नहीं है, अब कोई आर.एस. अग्रवाल, कोई अल्टरनेटिव बुक नहीं उठाओ, सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करो, सैंपल पेपर से टाइम सेट करो, एनसीईआरटी फोकस करो, सैंपल पेपर से रिवीजन करो एनसीईआरटी। जब क्वेश्चन सॉल्व करने में बैठो तो एक दिन में टाइम देखो कि अच्छा हम इतने बजे बैठे हैं, मिनिमम मैक्सिमम हम लोग को 2-3 घंटा में हो जाना चाहिए। क्लियर? हम लोग मैक्सिमम टाइम, उससे ऊपर गया समझो कि हमको स्पीड और रखना है, कहाँ पर मेरा टाइम लग रहा है उस पर और फोकस करना है। क्लियर? तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में उस सवाल का सैंपल पेपर लेकर के, और हम लोग उस सवाल का सैंपल पेपर हम लोग थोड़ा स्पीड में रखेंगे। क्लियर? जब तक के लिए